नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा छठी के पाठ 16 वन के मार्ग में का अध्ययन कराऊंगी। वन के मार्ग में तुलसी द्वारा रचित सवैयों का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी यहाँ उस समय का वर्णन करते हैं जिस समय श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास के लिए अयोध्या नगरी से बाहर निकलते हैं। आइए अब पहला सवैया देखते हैं हम। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुर होता है नगर। अयोध्या नगरी से रघुबीर बधु धीरज धारण करे हुए वनवास के लिए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के साथ निकलती हैं। धरि धीर दये मग में डग द्वय, मन में धीरज धारण करके अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए वह वनवास के लिए निकलती हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की, और जैसे ही वो लोग थोड़ी देर आगे चलते हैं तो सीता जी के भाल पर, माथे पर जल की बूंदें झलक आती हैं, दिखाई देती हैं। पुट सूखी गए मधुराधर वे, और उनके जो होठ हैं वह सूख जाते हैं। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करी हो कित हवे। कुछ दूर चलने के बाद वह श्री रामचंद्र से पूछती है कि चलनो अब केतिक, और कितना चलना है। पर्णकुटी करी हो कित हवे, हमारी जो पर्णकुटी है, पत्तों की बनी हुई कुटिया है, वह कहाँ है प्रिय, कहाँ है स्वामी। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल च्वे। अपनी पत्नी की आतुरता देखते हुए, उनकी थकान देखते हुए प्रिय श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन पंक्तियों में तुलसीदास श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी जब जंगल के लिए निकलते हैं तो उस परिस्थिति का वर्णन करते हैं और यह सब बातें कहते हैं। जब आप इन पंक्तियों को लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। कवि कहते हैं, राम जी पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकलती हैं। वन के मार्ग में अभी वह केवल 2 ही कदम चली थीं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं, उनके मधुर होठ सूख जाते हैं। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है, आप पत्तों वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर, उनकी आतुरता देखकर श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। अर्थात वह यह नहीं देख पाते कि उनकी सुकोमल पत्नी किस तरह बेचारी जंगल में उनके साथ चल रही है। तो इस प्रकार आप इसकी व्याख्या अपने पेपर में लिख सकते हैं। आप देखिए, आप दूसरा सवैया। जल को गए लखनऊ, है लरिका परिखो पिय, छाए घरिक है ठाडे। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी कह रही हैं कि जो लक्ष्मण हैं वो जल लेने गए हैं प्रिय, उनको आने में थोड़ा समय लगेगा। छाह घरिक हुए ठाडे, क्या हम छाया में खड़े होके उनका इंतज़ार कर ले। पोछी पसेऊ बयारी करू, अरु पाए पखारी हूँ भूभुरी ठाडे। वह श्री राम से कहती हैं, सीता जी श्री राम से कहती हैं कि आप यहाँ बैठिए, मैं आपके पसीने पूछ देती हूँ और आपकी हवा कर देती हूँ। बयारी करूँ, हवा करूँ, पोछी पसेरूँ, आपके पसीने पूछ देती हूँ। अरु पाए पखारी हूँ भुभुरी ढाढ़े, और जो मिट्टी में, गरम रेत में आपके पैर हो गए हैं प्रभु, मैं उन्हें धो देती हूँ।
तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानि के बैठे विलंब लोक कंटक काढ़े। इसी बीच में जब सीता जी और राम जी आपस में बात कर रहे हैं तो श्री रामचंद्र जी की नज़रें सीता जी के पैरों की तरफ जाती हैं जिसमें कांटे लगे हुए हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि बातें करते हुए जब श्री रामचंद्र जी रघुबीर देख लेते हैं यह कि सीता के पैरों में कांटे लगे हैं तो वह उसको बिठाते हैं कि बैठो और उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लखियो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। और जब जानकी सीता माँ देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी किस तरह प्रेम से उनके पैर से कांटे निकाल रहे हैं तो वह पुलकित हो जाती है और उनकी आँखों में आंसू भर आते हैं। तो इस प्रकार तुलसीदास जी सवैये का वर्णन करते हैं। अगर यह सवैया आपके पेपर में आता है तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी श्री राम से कह रही हैं, जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा। उनके आने तक आप छाया में कुछ देर खड़े हो जाइए, उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ, मैं आपके गर्म रेत से तपे हुए चरणों को धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचन को सुनकर और सीता जी की व्याकुलता देखकर श्री रामचंद्र बैठकर बहुत देर तक उनके पाँव में जो कांटे गड़े होते हैं उन्हें निकालते हैं। और श्री रामचंद्र जी का इतना प्रेम देखकर जो सीता माँ है वह गदगद हो जाती हैं और उनकी आँखों में आंसू भर आते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी हमारे सामने दो सवैये प्रस्तुत करते हैं जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता जी का वर्णन किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा, आपको यह सवैये समझ आए होंगे। धन्यवाद।